अनंतनाग में कई जवान शहीद हुए और अपनी शहादत दे दी देश के लिए। ये पिछले 3-4 सालों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा हमला इस हमले को बताया गया। इस हमले के बाद बीजेपी मुख्यालय से जश्न की तस्वीरें आई, सवाल उठे। प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश में चुनावी रैली, कार्यकर्ताओं का संबोधन, उस पर भी सवाल उठे। वो सब तो एक तरफ, लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। और ये सवाल खुद एक शहीद की मां उठा रही है। शहीद की मां के रोते रोते आंसू सूख चुके हैं। बिलखते हुए शहीद की मां ने कह दिया कि मैंने अपना बेटा पालकर देश को सौंप दिया था, सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद देती तो सारे बच जाते। कैसे वो बिलख बिलख के सरकार से सवाल पूछ रही है, और वो सरकार कहां है जो आखिर इन सवालों के जवाब दे पाए कि आखिर बुलेट प्रूफ जैकेट कहां है? क्या उसकी कमी है? क्या उसकी कमी की वजह से इन जवानों की शहादत हुई? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेगम। अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष धौचक, इनकी मां गमगीन है। रोते रोते इनके आंसू सूख चुके हैं। सेना के पराक्रम के नाम पर वोट मांगने वालों से एक शहीद की मां का सवाल। वो कहती हैं कि मैंने अपना बेटा पालकर देश को सौंपा, सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद देती तो सारे बच जाते। किसानों के बेटे ही शहीद हो रहे हैं, कौन सा सरकार का कोई बेटा शहीद हो रहा है? क्या इस सवाल का जवाब रक्षा बजट में जो नियमित जारी कटौती है उसमें छुपा हुआ है? दुश्मनों से अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ रहे फौजी, उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? सरकार का जैसे ही नाम लिया, आज तक चैनल जो लाइव फीड दे रहा था उसे काट दिया गया। यह है सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया। कारोबारियों का लाखों करोड़ों माफ करने वाली सरकार क्या जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पा रही है? सवाल यह है कि आखिर हम कब तक अपने वीर जवानों को खोते रहेंगे? सरकार अगर चाहे तो लाखों परिवारों को उजड़ने से बचा सकती है। मेजर आशीष की मां वही पूछ रही हैं जो मीडिया सहित देश के हर किसी को पूछना चाहिए। सरकार ने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों मुहैया नहीं कराई? सरकार क्या कर रही है? 639 करोड़ रुपए की लागत से 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था स्वदेशी रक्षा उत्पादक SMPP प्राइवेट लिमिटेड को। आखिर ये जैकेट कहां गई? क्या अब भी सेना में बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी है? कश्मीर में अनंतनाग के कंडूल कोकेरनाग में शुक्रवार को भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की गोली लगने से एक जवान और घायल हुए। घायल जवान की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। 2 से 3 आतंकी राजौरी में फैले पीर पांजाल के घने जंगलों में छुपे। इनमें से एक लश्कर तैयबा का कमांडर भी शामिल है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हुए। सेना के कमांडो, स्नाइपर डॉग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर से आतंकियों को खोज रहे हैं। कश्मीर में पिछले 3 सालों में यह सबसे बड़ा हमला है जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे तक एनकाउंटर चला था जिसमें कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए। इस साल जनवरी में अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए जिसमें 8 ही स्थानीय थे और बाकी सब विदेशी। यानी 370 हटने के बाद भी हालात बदले नहीं हैं, लेकिन एक शहीद की मां कई सवाल खड़े कर रही है जिसका सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए।